Hello guys, so in this video let's talk about lac operon. So इसमें बेसिकली लैक का मतलब क्या है? लैक का मतलब होता है लैक्टोज। तो हम इसमें देखेंगे कि हाउ द प्रोकैरियोटिक सेल यूटिलाइज द लैक्टोज। ठीक है, तो ये पूरा ऑपरेटर जो ओपेरॉन है बेसिकली ये आपका प्रोकैरियोट्स के बारे में दिया हुआ है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओपेरॉन है इसकी डिस्कवरी है सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था हमें? जैकब एंड मोनार्ड इन 1961। ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं दो मैं इनके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं, ये डायग्राम है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ये लैक आई जीन है, इसका प्रमोटर ये रहा, और ये जो तीन जीन है इसका प्रमोटर ये है एंड ऑपरेटर ये है। अब होता क्या है बेसिकली, हम इसमें पढ़ रहे हैं कि हाउ द सेल और यू कैन से प्रोकैरियोटिक सेल एक बैक्टीरिया कैसे आपका लैक्टोज को यूटिलाइज करता है। तो सबसे पहले होता क्या है कि हमारे पास ये तीन जीन है, इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा। कैसे आप जानते हैं? प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रांसलेशन होगा। तो हमारे पास ये तीन तरह के प्रोटीन बनते हैं और ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इन द प्रीवियस वीडियो, यू मस्ट गो एंड चेक दैट। नाउ व्हाट हैपेंस कि जो लेक जेड जीन है ये कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोटीन के लिए। वाई जो है दैट्स कोड फॉर परमिएस एंड ए कोड्स फॉर ट्रांसएसिटाइलेज। नाउ हम सबसे पहले परमिएस की बात करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस कि मान लीजिए सेल के बाहर लैक्टोज आ गया। अब लैक्टोज सेल के अंदर कैसे जाएगा? सो दिस इज द परमिएस। परमिएस एक ऐसा प्रोटीन कोड करता है जो कि एक चैनल की तरह काम करता है ऑन द सेल मेम्ब्रेन एंड इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द लैक्टोज इनसाइड द सेल। सेल के अंदर लैक्टोज ट्रांसपोर्ट हो गया, नाउ द सेल कैन यूटिलाइज इट। तो परमिएस की मदद से लैक्टोज अंदर जाता है। Now what happens about, let's talk about beta galactosidase. Beta galactosidase basically lactose को तोड़ता है in the glucose plus galactose। आपकी बुक में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा बहुत एलोलैक्टोज भी बनाता है। एलोलैक्टोज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एलोलैक्टोज बेसिकली लैक्टोज का एक आइसोमर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वील टॉक अबाउट इट। ए कोड्स फॉर ट्रांसएसिटाइलेज। ट्रांसएसिटाइलेज का ऐसा कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है, बट आई मस्ट टेल यू इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल कोए ग्रुप। ये एसिटाइल कोए ग्रुप के ट्रांसफर मदद करता है। वी वोंट टॉक अबाउट इन डिटेल क्योंकि बुक में दिया नहीं है तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो ये ट्रांसफर करता है हमारा एसिटाइल कोए ग्रुप। अब सेल क्या करेगी? जैसे ही सेल के पास आया आपका लैक्टोज, परमीज एंजाइम जो परमीज प्रोटीन है इसने लैक्टोज को एंट्री दी। अब होगा क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेज अंदर सेल के है पहले से ही, वो ग्लूकोज गैलेक्टोज इन सबको बना देगा और हमारा लैक्टोज पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। नाउ इफ द कंडीशन इज कि लैक्टोज सेल के पास है ही नहीं है, तो भाई ये सब एंजाइम बना के या ये सब प्रोटीन बना के क्या फायदा? ये तो वेस्ट ऑफ एनर्जी है। सो हमारी सेल ने इसके लिए तरकीब निकाली है, नॉट हमारी सेल, प्रोकैरियोटिक सेल ने तकनीक निकाली है कि होता क्या है, इसके पास एक लैकाई जीन है। इट इज अ रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन क्या होता है? इस पूरे ओपेरॉन को रेगुलेट करेगा। आप इसे इनहिबिटरी जीन भी कह देते हैं। सो इट कोड्स फॉर अ रिप्रेसर प्रोटीन, या कह सकते हैं इनहिबिटरी प्रोटीन के लिए कोड करता है। ये इनहिबिटरी प्रोटीन जाके ऑपरेटर से बाइंड करता है। ऑपरेटर से बाइंड कर लिया इसने। नाउ व्हाट हैपेंस? अब देखिए आरएनए पॉलीमरेज इसको जाके ट्रांसक्राइब करता है। नाउ इफ दिस रिप्रेसर इज प्रेजेंट ओवर हियर, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा। अभी आगे ही नहीं जा पाएगा तो क्या ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा ये जो ओपेरॉन है ये ऑफ कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये पहले से ऑफ कंडीशन में है, अब इसे ऑन कैसे करेंगे? तो हमारी सेल के पास वापस से लैक्टोज आएगा बाहर। अब लैक्टोज आएगा तो होगा क्या? लैक्टोज जाके बाइंड करता है इस रिप्रेसर से। इसने इससे बाइंड कर लिया। नाउ इट वोंट अलाउ दिस रिप्रेसिव प्रोटीन टू बाइंड टू द ऑपरेटर। ये ऑपरेटर को ऑपरेटर से बाइंड ही नहीं करने देगा रिप्रेसर को, जिससे भैया अब हमारा ये ऑपरेटर से हट गया रिप्रेसिव प्रोटीन। नाउ आरएनए पॉलीमरेज कैन मूव फॉरवर्ड और ये सारे एंजाइम्स और प्रोटीन का सिंथेसिस इजीली हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट लैक ओपेरॉन। अब मैंने ये दो टर्म लिखे हैं, सबसे पहला है इंड्यूसिबल ओपेरॉन। अब ऐसे इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले ये स्विच ऑफ कंडीशन में होता है। कैसे? सबसे पहले रिप्रेसर आपका प्रेजेंट होता है, रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड कर लेता है, जिससे ये स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है। सबसे पहले स्विच ऑफ कंडीशन में फिर इसे ऑन किया जाता है, इसीलिए इसे इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहते हैं।
दूसरा क्या है, नेगेटिवली इंड्यूस, आपकी बुक में लिखा है नेगेटिवली रेगुलेटेड। तो नेगेटिवली रेगुलेटेड का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो रिप्रेसर है वो ऑन है, यानी रिप्रेसर ऑन है जिससे आपका ओपेरॉन ऑफ कंडीशन में रहता है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, रिप्रेसर पहले ऑन है जिसकी वजह से आपका ओपेरॉन ऑफ कंडीशन में रहता है। बाद में लैक्टोज आता है और लैक्टोज इसको रोकता है, इट स्टॉप्स इट, एंड देन आपका ओपेरॉन ऑन कंडीशन में आता है, इसीलिए इसको नेगेटिवली रेगुलेटेड बोलते हैं। तो नाउ देयर इज अ पॉपुलर क्वेश्चन कि बताइए, जब ओपेरॉन ऑफ कंडीशन में पहले से प्रेजेंट है और फिर अचानक से लैक्टोज आता है तो परमेस तो है ही नहीं, तो फिर लैक्टोज का ट्रांसपोर्ट अंदर कैसे होता है? तो इसका आंसर आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन हमेशा रहता है। अब थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन कैसे रहता है वो देखते हैं। अब आप जानते हैं कि जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर से बाइंड करता है। अब ऑपरेटर से बाइंड करता है तो ये भी तो एक प्रोटीन है ना, इसकी भी तो फंक्शनैलिटी लूज होगी। सो जैसे ही अपनी फंक्शनैलिटी लूज करता है कुछ सेकंड्स के लिए, वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज को मौका मिलता है और वो फटाफट से बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कर देता है, जिसकी मदद से थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन सभी का प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फिर जैसे ही नया रिप्रेसर आके फिर से बाइंड कर लेगा, फिर आपका ये स्विच ऑफ हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट एक्ट एज इंड्यूसर। इंड्यूसर जानते हैं, कोई चीज स्टार्ट करता है, तो भैया आपकी बुक में आंसर है लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर। एक सेंटेंस आप अपनी बुक में पढ़ेंगे, लैक्टोज और एलोलैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर। तो एलोलैक्टोज है वो एक इंड्यूसर की तरह काम करता है, वो भी रिप्रेसर प्रोटीन को रोकता है। बेसिकली कभी आप फ्यूचर में पढ़ेंगे तो एलोलैक्टोज इज द थिंग व्हिच एक्ट एज इंड्यूसर। लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम नहीं करता, बट इन योर बुक इट इज रिटन बोथ एक्ट एज इंड्यूसर। सो बट लेकिन आंसर आप लैक्टोज ही मांगते हैं। So hope it was helpful for you, and for more such informative videos follow for more and subscribe to the channel.